ग्रामीणों की सूझबूझ और महामारी नहीं फैले। प्रशासन ने पाथरी गांव में मेले की नहीं दी अनुमति। 70 साल में पहली बार मंदिर को बंद होता देखा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने। मंदिर व गांव के चारों रास्तों पर नाके व पुलिसकर्मी तैनात। माता जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारें वो किस्मत वाले होते हैं। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था व उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता रानी के दर पर पहली बार कोरोना महामारी के चलते दर्शन करने को लेकर लॉक लगा है। पाथरी गांव के निवासियों ने गांव में महामारी नहीं फैले प्रशासन को ज्ञापन दिया कि गांव में पाथरी माता के मेले पर प्रतिबंध लगाया जाए। ग्रामीणों के आग्रह को स्वीकार करते हुए पानीपत प्रशासन द्वारा पाथरी माता के चैत्र व आषाढ़ में लगने वाले साल में 8 मेलों पर अगले आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाथरी माता के मेलों में लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से दर्शन करने व उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालु इस बार माता रानी के दर्शन नहीं कर पाए। पानीपत जिले के पाथरी गांव में पाथरी माता की श्रद्धा दूर दूर तक है। सदियों से इस मंदिर की मान्यता लोगों की मनोकामनाओं को पूरा कर रही है और दुखी लोगों के कष्ट हर रही है। मंदिर के पुजारी पृथ्वी ने बताया कि चैत्र व शुक्ल पक्ष के दूसरे बुधवार को मेला लगता है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं और माता रानी सभी की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। कोरोना महामारी के चलते इस मंदिर को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 70 साल में पहली बार मंदिर बंद हुआ है। क्या इसकी जी मैया की भी मानता है, जो इसके नागे गुरु के सराय थी उसकी भी मानता है। कारण नो है जी कदे बीमारी ना फैल जाए और कोई कारण नहीं। इस करके कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, कहाँ से क्या मनोकामना पूर्ण होती है? जी जितना भी हरियाणा है सारा आ जाए। अच्छा जी। हाँ जी, ये थी हमने तो 70 साल का हो गया जी, हमने बंद नहीं देखा था, ये आज बंद हुआ है। पंच मोनू ने बताया कि मंदिर को तहसीलदार व पुलिसकर्मी की निगरानी में बंद कराया गया है। आने जाने वाले श्रद्धालुओं को समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही विदेश से भी लोग यहां माता के दर्शन करने पहुंचे थे। पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? सर, जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं नहीं, मन्नत मांगने के लिए आते हैं और माई सबकी मन्नत पूरी भी करती है। इस कारण यहाँ पे कोई पत्थर दे के जाता है, कोई मूर्ति चढ़ा देता है, कोई एसी लगवा देता, कोई पंखे देता है, तो दान भी बहुत देते हैं यहाँ पे। अब इस कारण ये जो कोरोना वायरस है, यहाँ मंदिर पे मेला था साढ़ का, ये नहीं भर पा रहा है क्योंकि महामारी ज़्यादा चली हुई है। तो इस कारण रोकथाम है, यहाँ स्टाफ भी है, प्रशासन बहुत आया हुआ है। इस कारण श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, आ तो रहे हैं, फिर यहाँ जो प्रशासन है ना, ये दोग नहीं लगने दे रहे। क्यों? ये ठीक है, हम तो मानते हैं इस बात को, बहुत अच्छी बात है। क्या पता किसको छोटी मोटी बीमारी हो, या जो पुजारी हैं उसको भी लग जाए, गांव में भी जाएगी, फिर ज़्यादा फैलेगी। लेकिन दुख लगा श्रद्धालुओं को क्यों नहीं? दो, और ये तो है जी, थोड़ा बहुत दुख तो है। क्यों? कोई मन्नत मांगता है, बच्चे को बीमार है, माई के पास जाएंगे, बच्चा ठीक हो जाता है। तो थोड़ी देर पहले की बात है, ये गांव में पुलिस, हमारे गांव में पाथरी गांव में, वहाँ बोल रही थी कि मेरे बच्चे को दस्त थे, माई का मैंने पूजा पाठ के लिए प्रसाद रखा था, वहाँ आएंगे, वो बच्चा ठीक होगा। उधर ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार जगदीश ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया था कि गांव में महामारी न फैले, इसीलिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाए। ये गांव का प्रतिनिधिमंडल और मंदिर कमेटी की सहमति से ज्ञापन दिया गया उपायुक्त महोदय श्री धर्मेंद्र सिंह को। अभी कोरोना महामारी के चलते मेरे पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसीलिए उपायुक्त महोदय ने गाँव वालों की प्रार्थना पर आगामी आदेशों तक कोरोना महामारी से बचने के लिए मेरे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्रद्धालुओं को कोरोना महामारी के बारे में बताकर समझाकर उनको वापस किया जा रहा है कि महामारी ज़्यादा न फैलने पाए आगामी आदेशों तक। एसएचओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव के चारों तरफ नाका लगा दिया गया है। 60 से 70 पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं। जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं उसे हम वापस भेज रहे हैं। तैनात रखे हैं, 5 नाके लगा रखे हैं, नहर पे, सीख नाके पे, यहाँ पाथरी आगे जैसम पर, उधर पुराना रोड पे 10 आदमी हमने मंदिर में छोड़ रखे हैं। 2 शिफ्टों में हमारी पुलिस काम कर रही है, पर किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसे मना करोगे? सभी को वैसे मीडिया के द्वारा, टेलीफोन से और मुनादी करवा के हमने रोक दिया था। फिर भी कुछ एक आदमी हैं जो आ रहे हैं, उनको वहीं से वहीं वापस भेज रहे हैं। इस बिना के से वो आते हैं, उधर से वहाँ तो वापस। दूसरे प्रदेशों से भी आ रहे हैं? नहीं, दूसरे प्रदेश से तभी ऐसा कोई नहीं मिला जो
अलग से आया हो, लेकिन कोई आया है तो हमने उनको वापस भेज दिया। वहीं श्रद्धालु माता रानी का मंदिर बंद होने के कारण वापस जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पिछले 40 सालों से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, उन्हें निराशा तो नहीं है। उनका कहना है कि अच्छी बात है, महामारी से बचे रहेंगे, माता रानी के बाद में दर्शन कर लेंगे। यहाँ से कम हमारे को हो गए 40-50 साल हो गए धोख मरते हैं। आज क्या सुना आपको जी? आज पता लगा था कि मंदिर खुले हैं, इसलिए आ रहे थे। तो पानीपत से तो बीच में पुलिस वाले भाई साहब खड़े थे, बोलेगा मंदिर बंद है, कोई जाना नहीं आज बिल्कुल भी मंदिर में। मंदिर बंद है तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? तो महसूस कैसे, तो माता रानी का दरबार खुलेगा फिर आ जाएंगे वो दोबारा, और क्या भी। निराशा नहीं हो रही? नहीं नहीं, निराशा कुछ नहीं, क्योंकि ये भी देश के लिए है, हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए है ये भी। हाँ। ग्रामीणों की समझदारी व अच्छी पहल ने जहां लाखों लोगों को महामारी से बचाया है, उन्होंने सदियों से चली आ रही परंपरा की परवाह नहीं करते हुए लोगों को भी सोचने पर मजबूर किया है। इसलिए देश के हर नागरिक को इन ग्रामीणों से सीख लेने की जरूरत है कि जो इस महामारी के कारण अपनी परंपरा को बदल सकते हैं, तो क्या हम सरकारी नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। आज एवन इंडिया ग्रुप ने माता रानी से मनोकामना मांगी है कि इस महामारी का देश से नाश करें और जल्द माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन इंडिया।